हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं अकाउंट दीक्षा। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि जीएसटी का स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि तो इस ड्राइव से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान देना होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगा आपको। अगर डॉक्यूमेंट आपका कोई सही नहीं है तो किस तरह से उसको आप सही कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपका संस्थान या आपका प्रतिष्ठान से के यहाँ जांच आए किसी अफसर का या किसी अधिकारी का, तो आपका क्या राइट्स होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलेंगे सबसे पहले डिपार्टमेंट से एक नोटिस भी अलग से हमको आया है, या सब ज़्यादातर प्रतिष्ठान को गया हुआ है, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि किन किन बातों को आपको क्लियरली ध्यान देना होगा, किन किन बातों को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। इसमें देखिए आम सूचना है, जीएसटी स्पेशल ड्राइव ऑन फेक रजिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए व्यवसायीगण निम्न बातों पर ध्यान दें। व्यवसाय परिसर में साइन बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, आपका जो व्यवसाय परिसर है वहाँ आपका साइन बोर्ड होना चाहिए, जिस पर प्रतिष्ठान का नाम, जीएसटी नंबर अंकित होना चाहिए। यह साइन बोर्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर भी लगा होना चाहिए। आपका जो प्रतिष्ठान है जहां आप बिजनेस करते हैं वहां आपका साइन बोर्ड होना चाहिए, जिसमें जीएसटी नंबर और जीएसटी नंबर, बिजनेस का नाम और बिजनेस का एड्रेस होना चाहिए। अगर आपका कहीं गोडाउन है या कहीं दूसरी जगह भी में आपका बिजनेस प्लेस है तो उस बिजनेस प्लेस को भी आपका जो है जीएसटी में ऐड करना होगा। ठीक है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की जगह पर। उसके बाद दूसरा है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व्यवसाय स्थल के मुख्य स्थान पर लगा होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसका प्रति आप प्रिंट करके अपने प्रतिष्ठान पर मुख्य स्थान पर लगा लीजिएगा, फ्रेमिंग करके, या ऐसे ही आप लेमिनेशन करके किस तरह से आप तीनों प्रति को टांगिएगा। उसके बाद तीसरा है, व्यवसाय स्थल पर टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, 200 रुपये से अधिक के मालों की बिक्री के एवज में टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई निर्गत किया जाना जीएसटी एक्ट के अनुसार आवश्यक है। जो आपका व्यवसाय स्थल है जहां आप व्यवसाय करते हैं वहां आपका क्या टैक्स इनवॉइस, जो आप सेल इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, मैंने जो सेल इनवॉइस है, सेल करते हैं जो जिस इनवॉइस से बिल बुक हो या आप अगर ऑनलाइन हो तो वो भी सारा इनवॉइस होना चाहिए। और आपका परचेज बिल भी इनवॉइस होना चाहिए। यह बताया 200 रुपये से ऊपर, जैसे खुदरा किसी का जैसे किराना वगैरह हो तो 200 रुपये के कम का बिल अगर नहीं भी जनरेट करते हैं तो जरूरत नहीं है, लेकिन 200 रुपये से ऊपर अगर हो आपका तो वो उसका जो है बिल ऑफ सप्लाई, मैंने उसका बिल जनरेट होना चाहिए। इसमें आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपका मंथली रिटर्न जो या क्वार्टरली रिटर्न, जैसा भी रिटर्न हो आपका, वो रिटर्न पर महीना का अपडेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा है, व्यवसाय स्थल पर खरीद बीजक, जो हम अभी बताए कि परचेज बिल, वो खरीद बीजक, खरीद पंजी, बिक्री पंजी एवं स्टॉक पंजी हार्ड कॉपी में उपलब्ध होना चाहिए। मतलब खरीद का बिल, परचेज बिल, खरीद पंजी मैंने परचेज रजिस्टर होना चाहिए, सेल पंजी में सेल का एक रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद स्टॉक पंजी मैंने स्टॉक रजिस्टर भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपका ऑनलाइन या किसी सिस्टम में वो एंट्री होता है तो उसको आप स्टॉक को या सेल और परचेज को कुछ प्रिंट करके भी रख लीजिएगा साथ में। आप वहाँ टोटल बिल हो या बिल का प्रति हो, आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आपको दिखाना पड़ सकता है। पांचवा है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स जिस स्टेट में लागू है उस स्टेट में उसका प्रमाण पत्र और भुगतान प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, जैसे झारखंड में जेपीटी, झारखंड प्रोफेशनल टैक्स लागू है, तो उसके लिए झारखंड वो प्रत्येक पहले क्वार्टरली होता था पेमेंट, अभी सालाना भी होता है, तो उसका पेमेंट और प्रमाण पत्र भी उसका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ छठा है, जिस व्यक्ति के नाम से निबंधन है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, व्यवसाय स्थल का रेंट एग्रीमेंट या ओनरशिप का साक्ष्य व्यवसाय स्थल पर होना चाहिए। अगर पॉवर्टी स्लिप फॉर्म है तो उस जिस व्यक्ति के नाम पे है उनका पैन, आधार और रेंट व्यवसाय है तो अगर रेंट दुकान है, जगह है रेंट का, तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर ओनरशिप खुद का है तो ओनरशिप प्रूफ होना चाहिए। अगर आपका कोई कंपनी है या कोई फर्म है तो कंपनी के नाम से या फर्म के नाम से सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ओनरशिप प्रूफ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और जो भी ऑथराइज पर्सन होंगे उनका पैन, आधार उसमें होना चाहिए। तो 7 नंबर, सभी व्यवसायी अपने आधार कार्ड ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर ऑथेंटिकेट
ऐड करवा ले एवं जिस बैंक अकाउंट को अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में डाला है केवल उसी बैंक खाते से लेन देन करे। एक से अधिक अगर बैंक खाता है तो उसे जीएसटी पोर्टल में अपडेट कर ले। जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल में लॉगिन कीजिएगा, आपको आधार ऑथेंटिकेट के लिए, अगर आपका आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया हुआ है तो ऑथेंटिकेट करने के लिए पूछेगा उसमें, तो उसमें आप ऑथेंटिकेट करने के लिए बोल रहा है। जो नया व्यवसायी है उनका नहीं बताता है, उनका तो ऑलरेडी ऑथेंटिकेट रहता है। जो पुराना व्यवसायी है उनका आधार ऑथेंटिकेट जो करना जरूरी होता है, इसलिए वो भी ऑथेंटिकेट कर लीजिएगा। और अगर आपका एक से अधिक बैंक अकाउंट में आपका बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है तो वो जिस अकाउंट से या जिस अकाउंट से होता है उस अकाउंट को आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ऐड करना जरूरी है या अपडेट कर लेना जरूरी है। उसके बाद 8 नंबर में बताया जा रहा है, निर्भीक होकर सम्मान के साथ व्यवसाय करें, आईटीसी का ब्यौरा रखें, फेक इनवॉइस लेने एवं निर्गत करने से बचे एवं अपने कैश रेटियो को जीएसटी के नियमों के अनुसार वृद्धि कर राजस्व संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान। इसमें जैसे कि बताया गया है कि आप निर्भीक होकर व्यवसाय करें, मतलब आपको डरने का जरूरत नहीं है। आप अपना सारा डॉक्यूमेंट सही से रखिए और व्यवसाय कीजिए। अगर जो भी आपका कैश अगर टैक्स बनता है तो टैक्स पेमेंट कीजिए, सही आईटीसी लीजिए, गलत आईटीसी का उपयोग मत कीजिए अपनी जीएसटी में, यही बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपका जीएसटी में एड्रेस सही ऐड नहीं है, ठीक है, पहला साइन बोर्ड आप बना सकते हैं। दूसरा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे लोड कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, अगर डाउनलोड नहीं है तो वो भी देख लेंगे। तीसरा है जैसे बिल ऑफ सप्लाई, ये सब आप अपने पास रखिएगा जो आप जनरेट करते हैं। उसके बाद यहाँ है अगर आपका बिजनेस प्लेस सही जगह ऐड नहीं है तो उसको आप सही से कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी हम देख लेंगे। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी देख लेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट एक से अधिक या बैंक अकाउंट कैसे अपडेट किया जाता है वो भी हम लोग चलिए देखते हैं जीएसटी पोर्टल में जाकर। तो चलिए इसके लिए जीएसटी लॉगिन करेंगे। जैसे देखिए मेरा जीएसटी पोर्टल लॉगिन हो चुका है जीएसटी पोर्टल में। अब अगर आप किसी तरह का एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं या जीएसटी में अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ सर्विस में जाना होगा। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन में आना होगा। उसके बाद यहाँ दो तरह का है, एक अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोड फील्ड और दूसरा है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोड फील्ड। ठीक है, ये दोनों से ही आप अमेंडमेंट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ को। तो सबसे पहले हम लोग कोड फील्ड में देखेंगे। कोड फील्ड में इसके लिए क्लिक कीजिए। यहाँ देख सकते हैं आप, आपका अमेंडमेंट कोड फील्ड खुल चुका है जिसमें कुछ ही टैब है, बिजनेस डिटेल है, प्रोमोटर है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है और वेरिफिकेशन है। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस डिटेल में आएंगे। जैसे बिजनेस डिटेल में यहाँ देखिए जहाँ जहाँ आपको एडिट का पॉइंट दिख रहा है ये सारा आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ कलम जैसे दिख रहा है मतलब ये एडिट का पॉइंट है, ये सारा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ये प्रोमोटर पार्टनर यहाँ चेंज नहीं हो सकता। यहाँ आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज किया सकता है, तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में क्लिक करने के बाद एकदम नीचे आ जाइएगा। यहाँ देख सकते हैं एडिट का एक टैब दिया हुआ है, इसमें क्लिक करके आप इसमें कुछ डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। जो जगह का एड्रेस आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको रीजन देना होगा कि किस रीजन के कारण चेंज कर रहे हैं, तो आप बता दीजिएगा कि बिजनेस हम प्लेस चेंज किए हैं इसके कारण चेंज कर रहे हैं और डेट दे दीजिएगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग जाएंगे। उसके बाद अगर कोई आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपको ऐड हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो यहाँ आपको इसको ओके करना होगा, मैंने येस करना होगा। ठीक है, उसके बाद इसको येस करते ही आपका नेक्स्ट कॉलम जो है वो एक्टिवेट हो। इसको येस करके आपको सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना होगा तभी एक्टिव होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ नंबर बता रहा है कि नंबर ऑफ एडिशनल प्लेस, यहाँ मान लीजिए आप 1 डाल दीजिए। एक प्लेस ऐड करना चाहते हैं तो 1 डाल दीजिए, जगह डालिएगा। देखिए ऐड न्यू में आ गया। अब यहाँ आप एडिशन कर सकते हैं नया प्लेस को। ठीक है, इस प्रकार से आप एडिशनल प्लेस ऐड कर सकते हैं। इस टैब में आप इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर आपको करना है। उसके बाद ऐड करने के बाद आपको यहाँ वेरिफिकेशन में क्लिक करना होगा। वेरिफिकेशन में वेरीफाई करना होगा। यहाँ वेरीफाई, यहाँ उसको एक्टिव करके यहाँ से चूज करने के बाद प्लेस डाल के यहाँ से OTP EBC से OTP डाल के या डिजिटल सिग्नेचर से आपको इसको वेरीफाई करना होगा, तब ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ऑफिस से इसको अप्रूव करेगा तो आपका प्लेस ऐड हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अमेंडमेंट नॉन कोड फील्ड में जाना होगा। तो चलिए हम लोग नॉन कोड फील्ड के लिए आपको फिर से यहाँ जाना होगा, रजिस्ट्रेशन में जाना होगा, अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन नॉन कोड फील्ड में क्लिक करना होगा। यहाँ जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारा टैब खुल चुका है, लेकिन इसमें सारा टैब में आप एडिट नहीं कर सकते हैं, कुछ ही टैब में एडिट कर सकते हैं।
यहाँ प्रिंसिपल प्लेस या आपका एडिशनल प्लेस ऐड यहाँ भी नहीं कर सकते हैं, आप उसी से ऐड करना होगा, कोर फील्ड से ऐड करना होगा। यहाँ अगर आप बिजनेस बैंक अकाउंट एडिट या ऐड करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे देख सकते हैं मेरा एक बैंक अकाउंट यहाँ ऐड है। अगर एक से अधिक आप ऐड करना चाहते हैं या इसको चेंज करना चाहते हैं तो एडिट करके चेंज कर सकते हैं, या आप एक से अधिक ऐड करने के लिए यहाँ 2 प्रेस कीजिएगा तो ऐड न्यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद कंटिन्यू करके आगे जाइएगा। उसके बाद यहाँ से आप वेरीफाई करके OTP डाल के वेरीफाई कर देना होगा, तब आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ऑफिस से इसको अप्रूव कर देगा डिपार्टमेंट, तो आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं और प्रिंसिपल प्लेस और प्लेस ऐड कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर कोई भी GST अधिकारी आपके यहाँ प्रतिष्ठान में जांच करने आए तो आपका भी कुछ अधिकार है। जैसे कि इसके लिए आप सबसे पहले अपना प्रोफाइल में क्लिक कीजिए, प्रोफाइल में जाइए। जैसे कि यहाँ देखिए आपका जुडिक्शन जो है, देखिए सेंट्रल जुडिक्शन और स्टेट जुडिक्शन, 2 तरह का जुडिक्शन दिखा रहा है। तो GST में जो दो जुडिक्शन होता है, एक SGST और एक CGST। SGST जो होता है वो स्टेट जुडिक्शन में आता है और CGST जो है सेंट्रल जुडिक्शन में आता है। तो आपका GST जिस जुडिक्शन में है, जैसे ये मेरा GST है स्टेट जुडिक्शन में, देखिए स्टेट जुडिक्शन लिखा हुआ है और यहाँ रेड मार्क है, और ये सेंट्रल GST यहाँ रेड मार्क नहीं है। सेंट्रल GST में अगर रेड मार्क होता तो ये मेरा जुडिक्शन होता, और ये स्टेट जुडिक्शन में मेरा रेड मार्क है, मतलब ये मेरा स्टेट जुडिक्शन है। तो इसके लिए स्टेट जुडिक्शन का कोई भी अधिकारी जो होगा वही मेरा प्रतिष्ठान में जांच करने आ सकता है। सेंट्रल जुडिक्शन का कोई या बाहर का कोई अधिकारी मेरा जुडिक्शन में जांच करने नहीं आ सकता है। आप इसके लिए उस अधिकारी को पूछ सकते हैं या उनका ID कार्ड देख सकते हैं कि वो आपके स्टेट जुडिक्शन से संबंधित है या नहीं है। आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई फ्रॉड करके कोई अफसर, अगर कोई फ्रॉड आदमी जाके मान लीजिए आपका वेरिफिकेशन करे और आपका उल्टा पुल्टा आपको तंग करे, तो इसके लिए आपका भी जानना जरूरी है कि आपका जुडिक्शन अफसर कौन है, तो ये आप जान सकते हैं। और अगर आप GST सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ यूज़र सर्विसेज में जाके व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट में जाके आप GST सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपना एड्रेस, सारा डिटेल्स, एडिशनल प्लेस, नाम सब कुछ दे सकते हैं। उसमें कुछ गलती लग रहा है आपको तो उसको यहाँ से सुधार सकते हैं। उसके बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि फॉर स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन। तो फेक रजिस्ट्रेशन का ही ये ओनली सिर्फ जांच है। अगर इसमें सब टोटल जितना भी GST होल्डर है या सारा GST होल्डर का जांच होगा, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इसमें क्लियर है कि फेक रजिस्ट्रेशन का जांच है, ठीक है। तो किनका फेक है, किनका सही है, ये तो आप जान नहीं सकते हैं, ये डिपार्टमेंट जान सकता है। तो इसके लिए आपके पास भी जांच आ सकता है। आपको प्रिपेयर रहना है, सारा डॉक्यूमेंट सही रखना है, सब कुछ रहना है, आपको डरना नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि GST अधिकारी आपके पास आए भी और नहीं भी आए, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है और सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सही से आपको रखना है। और बोर्ड जो है, जो भी हम अभी गाइडलाइन में बताया गया है, सारा गाइडलाइन का पालन करना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।